एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें जाती हैं वो अपन ने उसमें डिस्कस कर लिया था। तो आज अपन इस वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन ले रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, और पूरी की पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको जरा ढंग से समझो। लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो बोल रहा है कि अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। ढंग से समझना बात को, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, ये अपना करंट ईयर है, ये अपना प्रीवियस ईयर है। पहले इक्विटी शेयर 7 लाख के थे और अभी इक्विटी शेयर 12 लाख के। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई, इक्विटी शेयर बढ़े, लेकिन अभी अपन ये डिसीजन नहीं ले सकते कि जो बढ़े वो हमने इशू करे पैसे में। ये डिसीजन अभी नहीं ले सकते जब तक कि इंफॉर्मेशन हम नहीं पढ़ लेंगे पूरी। ठीक है, 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल थी, पहले 1 लाख थी, अभी नहीं है। समझ में आ गई? प्रेफरेंशियल्स का रिडेम्पशन करा दिया इन्होंने, प्रेफरेंशियल वालों को पैसा लौटा दिया, क्योंकि देखो पहले तो थे अभी नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें 9% डिवेंचर की, तो पहले देखो 22 में अगर बात करें तो डिवेंचर नहीं थे, लेकिन अभी कितने के डिवेंचर है? 2 लाख रुपए के। मतलब ये बात समझ में आ रही है, डिवेंचर इशू तो हुए, लेकिन अभी अपन ये नहीं डिस्कस कर सकते कि डिवेंचर किस पर्पज से इशू है। ठीक है, और 7% डिवेंचर पहले 1 लाख के थे और अभी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये 7% वाले डिवेंचर को क्या कर दिया उन्होंने? पैसा लौटा दिया, रिडेम्पशन कर दिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ के अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर वर इशूड करें एट अ प्रीमियम 2% पे। बात समझ में आ गई? कैश में इशू है और 2% प्रीमियम के साथ इशू करें। 7 लाख से 12 लाख में 5 लाख की कैपिटल अपनी इशू हुई है। क्लियर है? और 2% प्रीमियम के साथ। आ रही कहानी समझ में? चलिए, 8% प्रेफरेंशियल पर रिडीम्ड कर दिया एट अ प्रीमियम 2% में। पहले देखो प्रेफरेंशियल 1 लाख के थे, अब है नहीं है, तो मतलब रिडेम्पशन कर दिया, लेकिन 2% प्रीमियम के साथ, मतलब 1 लाख का 2% 2000, यानी 1,02,000 रुपए। क्लियर है? यहां से पैसा आएगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल से पैसा गया। उसके बाद बात करते हैं 9% डिवेंचर पर इशूड करें एट अ डिस्काउंट पे 1% पे। तो देखो अपने को डिवेंचर दिख रहे, पहले तो कुछ थे नहीं, 9% अभी है, तो 2 लाख के जो डिवेंचर हमने इशू करें वो 1% डिस्काउंट के साथ इशू करें। तो हमें पता है डिवेंचर तो 3 टाइप से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो 1% डिस्काउंट पे कराए तो इसका मतलब 2 लाख का 1% लेंगे 2000। इसका मतलब जो पैसे आएंगे वो आएंगे 1,98,000। 1% डिस्काउंट पे करा, 2 लाख का 1% ले लो, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का डिस्काउंट लेते हैं, प्रीमियम सब कुछ फेस वैल्यू का लेते हैं। तो 2 लाख का 1% ले लेंगे, 2000 लेस करेंगे तो 1,98,000 हमारे पास पैसा आया है, कंपनी के पास आया है। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं 7% डिवेंचर, तो पहले कितने के थे? 1 लाख के, और अभी कुछ नहीं है। तो इन्होंने यहां पे बोला है 7% डिवेंचर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 5%, मतलब 5% प्रीमियम के साथ पैसा लौटा है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, डिवेंचर रिडेम्पशन के पॉइंट 6 पॉइंट पढ़े थे ना, कंडीशनल बेसिस पे इशू होते हैं, तो वहां पे भी समझ लेते हैं और रिडेम्पशन बता देते हैं। 5% प्रीमियम के साथ कराए तो 1 लाख रुपए का 5% लेंगे, 5,000, टोटल पैसा लौटाया है 1,05,000 रुपए। क्लियर है? आ रही कहानी समझ? 5% प्रीमियम के संग इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर पे 7,000 रुपए की इंटरेस्ट पेड करिए। ठीक है, 7% जो डिवेंचर है उससे 7,000 की इंटरेस्ट पेड करिए। यहां पे ना तो मैं प्रीपेड से कोई लेना देना है, ना हमारा आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देना है। हमें तो इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कितना पेड कर, हम वो लिख देंगे। अगर नहीं बोलता तो हम ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अभी यहां पे बात बोल रहे हैं 7,000 पेड करिए, 7,000 माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड करा प्रेफरेंशियल्स पे 8,000 का, तो डिविडेंड पेड करते तो अपन ने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, इसे अपन माइनस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, ऐसे इसमें अंडरराइटिंग कमीशन लिखा हुआ है ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। इन्होंने बोला है जो इक्विटी शेयर जो इशू करें उस इशू पर इन्होंने 2.5% का अंडरराइटिंग कमीशन दिया है। अब आपको पहले समझाता हूं अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेट कैसे होगा। देखो इन्होंने बोला 2.5% देंगे, किसका? इशू प्राइस का। 7 लाख से 12 लाख, 5 लाख के इशू करें, चलो एक मिनट समझना, 5 लाख के तो अपन ने ये इशू करें, 5 लाख तो ये आएंगे, प्लस इन्होंने देखा ना पहला पॉइंट क्या था, इक्विटी शेयर जो इशू करें वो 2% प्रीमियम के साथ करें। 5 लाख का अगर अपन 2% कर रहे हैं तो 5 2 10,000 होता है, तो अपन 10,000 और ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 5,10,000 रुपए। इसको अपन बोलते हैं इशू प्राइस। 5 लाख और प्लस 10,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 5,10,000। क्लियर है? और इसमें अपन को कितना परसेंट लेना है? 2.5%। तो 5,10,000 का 2.5% अंडरराइटिंग कमीशन लेंगे, जो कि अपन को पेड कराना पड़ेगा, पैसा जाएगा 5,10,000 इंटू 2.5%, यह आएगा आपका 12,750। क्लियर? अंडरराइटिंग कमीशन होता है, कंपनी अंडरराइटर्स को शेयर देती है, वो इशू करते हैं और उसको कमीशन देती है। इशू प्राइस का देती है, इशू कितने पे? वो 5,10,000 पे, क्योंकि 5 लाख तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, 10,000 इसका 2% प्रीमियम हो गया, टोटल 5,10,000 हो गया, उस पर 2.5% दिया है 12,750। ये पैसा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है, अब चलो इसका फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं और फिर एक एक चीजें समझते चलेंगे। ठीक है, देखते चलिए।
तो देखो इसका फॉर्मेट एक बार बना लेते हैं। पर्टिकुलर और दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे, अमाउंट और नेट अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते चलो, पहले बाद में नोट डाउन करना, दोबारा समझ। यहां पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर देखना, पहले 7 थे, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर। 7 लाख से 12 लाख हुए, हमें पता है ये हमारे टोटल 5 लाख रुपए हुए। ठीक है, तो देखो यहां पे अपन ने लिखा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर हुए हमारे 5 लाख के, तो पैसा आएगा 5 लाख। क्लियर, बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, और यहां पे देखो एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में इश्यू ऑफ शेयर, इस पे आया अपना 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर, 5,10,000 देखो लिख रहा है ना 2%, तो ये भी तो हमारा कैश में ही आया। 2 पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। इक्विटी शेयर 7 लाख से 12 लाख में 5 लाख के तो इश्यू करें, और 2% प्रीमियम हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का। 2 पॉइंट क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने बोला 8% प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम्ड एट कितने परसेंट प्रीमियम पर? 2% पर। ठीक है, क्लियर समझ रहे? 2%। तो देखो प्रेफरेंस शेयर पहले 1 लाख के थे, ठीक है, इन्होंने 2% प्रीमियम के साथ इनका रिडेम्पशन कराया, तो 1 लाख का 2% होता है 2,000। टोटल कंपनी के पास से पैसा गया 1,02,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो देखो 1 लाख और प्लस इसका 2% 2,000, तो टोटल पैसा गया 1,02,000 जो आएगा ब्रैकेट में। क्लियर, 2% है ना, तो 1 लाख का 2% 2,000, टोटल गया 1,02,000, पैसा गया प्रीमियम पर रिडेम्पशन कराया। आ रही बात समझ में अच्छे से? उसके लगा 9% डिवेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट 1%। 1% डिस्काउंट पर, कौन से परसेंट? 9% डिवेंचर। देखो पहले कुछ थे क्या? नहीं है, अभी है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि डिस्काउंट अपने डिवेंचर आपने इशू करें, लेकिन नीचे उसने बोला 1% डिस्काउंट पर गए, तो देखो पैसा आएगा, तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 2 लाख लिखा और माइनस करा दिया इसमें से 2,000। 2,000 क्यों कराया? क्योंकि 2 लाख का 1% 2,000 होता है, माइनस कराएंगे तो पैसा केवल आएगा 1,98,000। बोलो डिवेंचर का पॉइंट क्लियर, बात समझ में आ रही है? देखो पहले था कि कोई डिवेंचर नहीं थे, अभी है 2 लाख के, तो इसका मतलब पूरे के पूरे डिवेंचर इसी साल इशू है। कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 1% पे, तो 1% घट जाएगा। 2 लाख का 1% 2,000 होता है, माइनस करा 1,98,000। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा 7% डिवेंचर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम कितना परसेंट? 5%। तो देखो पहले 1 लाख के डिवेंचर थे 7% वाले, अभी कुछ नहीं है, रिडेम्पशन हो गया, पैसा लौटा। ऑब्वियसली बात है, जब क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं तो कहां गया? इसका मतलब डिवेंचर पेमेंट हुआ। 5% प्रीमियम का, 1 लाख का 5% 5,000 होता है, टोटल 1,05,000 रुपए गए। यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर, तो देखो 1 लाख और उसका प्लस 5,000 का प्रीमियम, तो टोटल हो गया 1,05,000। ये पैसा जाएगा, ये हमने लगा दिया ब्रैकेट में। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखो 1 लाख के डिवेंचर तो ये रहे, और 5% प्रीमियम के साथ रिडेम्पशन करा, तो 1 लाख का 5% हो गया, टोटल 1,05,000। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5%। हमें अच्छे से पता है इक्विटी शेयर 5 लाख तो ये रहे और 10,000 ये रहे, टोटल 5,10,000 पे गए। इश्यू प्राइस 5,10,000, इश्यू प्राइस 5 लाख नहीं है, 5,10,000, क्योंकि 2% प्रीमियम भी तो है 10,000 का, टोटल 5,10,000 पर कितना परसेंट देना है अपने को? 2.5%। तो यहां पे लिखेंगे पेड अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, कितना देने वाले सुन लीजिए, 5,10,000 का अपने को देना है 2.5%। क्लियर, इसका निकाल लेते हैं और 12,750 ये भी पैसा देना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्लियर है? एक बार कैलकुलेट कर ले, 5,10,000 इंटू 2.5%। ठीक है, चलिए आगे। इंटरेस्ट पेड करी 7% डिवेंचर पे 7,000 की, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 7,000। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा। क्लियर है? बोल बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, उसका डिविडेंड पेड करा है प्रेफरेंस शेयर पे 8,000 का, तो यहां पे लिखेंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, 8,000 का ब्रैकेट में। ठीक, अच्छा अब इसमें कुछ चीजें जो बतानी है, अब सुनो। 9% इंटरेस्ट इन्होंने 7% पे जो पेड करी है वो तो आ गई,
लेकिन क्वेश्चन इस बात का सर 9% डिवेंचर भी तो इशू है, इस पे क्यों नहीं दिया? मैंने आपको ये बात बोली थी, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, इसका मतलब ये हो जाता है डिवेंचर हमने एट द एंड ऑफ द ईयर इशू करे, एट द एंड। जब हम लास्ट डेट पे इशू करेंगे तो इंटरेस्ट किस बात का है? ओपनिंग में कर देते, शुरुआत में कर देते, तब इंटरेस्ट देते। शुरुआत में अगर करेंगे इशू तो नीचे लाइन लिखी रहती है कि डिवेंचर इशूड इस डेट पे करें। आ रही बात? कल हमसे किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी इंटरेस्ट का ही प्रॉब्लम थी। इंटरेस्ट के प्रॉब्लम में क्या था वहां पे भी तुम्हें बताते क्या था, जैसे कि डिवेंचर दे रखे थे, जैसे 22 मान लो और ये 23 ईयर है, शुरुआत में हमको दे रखे थे 2 लाख के डिवेंचर और 23 में हो गए 3 लाख के डिवेंचर। क्लियर? हमें खूब अच्छे से बात समझ में आ रही है। 2 लाख पे तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हम तो ओपनिंग पे देंगे, लेकिन उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई थी 1 लाख के डिवेंचर 1 अक्टूबर को इशू है। इसका मतलब जो 1 लाख की जो है इसमें डिफरेंस, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि उसने बात बोली है। अगर वो लाइन को नहीं बोलता तो हम सिर्फ 2 लाख पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते बस, लेकिन वहां पे 2 लाख पे भी देनी है, और जो 1 लाख की डिवेंचर उसमें नीचे लाइन लिखी हुई थी 1 अक्टूबर को इशू करें, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उन पे 6 महीने का देना पड़ेगा। इसमें तो पूरे साल का देंगे और उसमें 6 महीने का। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो केवल हम ओपनिंग पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, और यहाँ पे क्लोजिंग में हम क्लोजिंग पे देंगे नहीं जब तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। क्लियर हुआ इंटरेस्ट का पॉइंट? चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, और डिविडेंड पेड प्रेफरेंस पे कराए तो हमने कर दी, इक्विटी के लिए कुछ नहीं बोला तो हम करेंगे ही नहीं। क्लियर? बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवेंचर का। और इसमें देखो क्या क्या चीजें अच्छी लाइन, एक तो इक्विटी शेयर इशू करा, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा, देखो ये आ गया। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कराया, प्रीमियम के साथ कराया, आ गया। डिवेंचर का रिडेम्पशन कराया प्रीमियम के साथ, वो आ गया। डिवेंचर इशूड करे डिस्काउंट पे, वो भी आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट पेड करी वो आ गया, अंडरराइटिंग कमीशन पेड करा वो आ गया, डिविडेंड पेड करा वो आ गया। सारे के सारे पॉइंट मोस्टली इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो एक बार इसका नेट निकाल लेते हैं कितना आता है और इसको खत्म करते हैं। चलिए अब देखो, इसमें सबसे पहले जो प्लस के पॉइंट है वो एक तो 5 लाख पैसा आएगा और 10,000 पैसा आएगा। उसके बाद 1,98,000 पैसा आएगा, 5,10,000 में प्लस करेंगे 1,98,000। ठीक है, और बस इससे सब बाकी सबसे पैसा जाएगा। माइनस कराएंगे 1,02,000, माइनस कराएंगे 1,05,000, माइनस कराएंगे 12,750, माइनस कराएंगे 7,000 और माइनस कराएंगे 8,000। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,73,250। ठीक है, प्लस में आएगा। आ रही कहानी समझ में? 4,73,250 प्लस में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? बात समझ में आ गई? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर है 4,73,250 प्लस में आंसर आ रहा है। ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज थी फाइनेंसिंग के, तो अपन ने इसमें कवर कर ली। बात समझ में आ रही है? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, इसके पॉइंट्सों को देखें कि कौन कौन से पॉइंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपने किस तरीके से करें। ठीक है, और एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेने वाले हैं? तीनों एक्टिविटीज का फुल क्वेश्चन चलेगा। तीनों एक्टिविटीज का, जैसे हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग होगी, इन्वेस्टिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी, और वहीं आपको समझाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? क्योंकि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टॉपिक तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी एडजस्टमेंट यहां पे कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होता है। जब तीनों एक्टिविटीज के आंसर निकल जाएंगे तब लास्ट में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।